हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंडिंग मैथ्स। आज एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 8 के क्वेश्चन 10 व 11 को सोल्व करेंगे। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो साइन पी कोमा कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज खींचना है जिसमें क्यों क्या होना चाहिए, समकोण। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। समकोण त्रिभुज खींचते हैं एक। ये समकोण है, समकोण दिया है क्यों, ये पी लेते हैं इसको, ये आर। क्वेश्चन 10 हल दिया है पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर और हमें पी आर प्लस क्यू आर दिया 25। पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 सेंटीमीटर। तो पी क्यू तो दिया हमें 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये दो में से एक साइड कुछ नहीं दी है, उसको जोड़ के दिया। पी आर और क्यू आर को जोड़कर कितना दिया, 25। तो हम क्या करेंगे, इस क्यू आर को मानेंगे। माना क्यू आर बराबर एक्स। तो हमने इस क्यू आर को एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया, तो एक्स को यहाँ रखेंगे। पी आर प्लस एक्स बराबर 25। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स। तो पी आर कितना आ गया, 25 माइनस एक्स। तो पी आर आ गया 25 माइनस एक्स। अब इसमें एक्स का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। लगाएंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर। कर्ण कितना, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर क्यू आर। लंब कितना, क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर की जगह क्या रखेंगे, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू की जगह रखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की जगह एक्स का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोलेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए 25 है, बी कितना है, एक्स। तो खोलिए, ए का स्क्वायर कितना, 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए कितना 25 मल्टीप्लाई बी कितना एक्स बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे। 25 का स्क्वायर 25 की 25 में गुणा करेंगे 2 बार, तो आएगा 625। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये इधर आने पर ये प्लस प्लस कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। यदि हम एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस में ही कट जाएंगे, तो यहाँ भी हम काट सकते हैं इसको ऐसे। अब बच्चा कितना, 625 माइनस 50 एक्स बराबर 25। अब इस 625 को इधर ले जाइए, माइनस के 50 एक्स माइनस के 50 एक्स बराबर 25 माइनस के 625, इधर जाने पर 625। अब माइनस के 50 एक्स माइनस के 625 में से 25 गए तो बचेगा माइनस के 600। तो माइनस के ज़्यादा तो माइनस के बचेंगे। अब क्या करेंगे इसमें,
अब इसमें x का मान निकालेंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। x बराबर 600/50। एक जीरो से जीरो खत्म, ये कटेगा। 5 × 5 5 दूनी 10 तो 12 बार x बराबर कितना आ गया, x बराबर 12। अब जो माना था x, क्या माना था हमने, x माना था, QR को x माना, तो x बराबर कितना आ गया 12। तो यहाँ 12 रखेंगे तो लम कितना हो जाएगा 12, और यहाँ 12 रखेंगे 25 - 12 तो हो जाएगा 13। तो हमारा ये कितना आ जाएगा अब 13। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई, लंब आ गया 12, आधार 5 और कर्ण 13। अब आसानी से मान निकाल सकते हैं। मान निकालना है हमें sin p, cos p और tan p का, तो निकाल दो। इसके लिए हिंट बताया था मैंने, लाल बटे का इसको ध्यान रखो गाइस। पहला होता है साइन का, तो साइन p का निकालने के लिए साइन p बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आ गया 12, कर्ण कितना 13। इसी प्रकार cos p का निकालने के लिए cos p का दूसरा होता है आधार बटे कर्ण, आधार 5, कर्ण है 13। tan p का, tan p बराबर होता लंब बटे आधार, लंब कितना 12 और आधार 5। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तीनों के मान निकाल दिए। अब अगला क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या बताना, सत्य असत्य छांटना, और जो असत्य होगा उसका हमें कारण भी लिखना है। तो इसका लिए क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हमें ये बताना है क्या सत्य है या असत्य है। यदि ये सत्य है क्यों, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले पार्ट को। चलिए हल करते हैं। पहला, ये असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि यदि हम tan 0 एक ही जगह 0 रखें तो tan 0 का मान 0 होता, और tan 30 रखें तो tan 30 का मान होता 1/√3, और tan 45 रखें, tan 45 का मान क्या होता 1। इसी प्रकार tan 60 का रखें, tan 60 का होता √3, और tan 90 रखें, tan 90 का मान होता इनफाइनाइट, अनंत होता। तो देखो क्वेश्चन कह रहा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं 1 से कम नहीं होता, ज़्यादा भी होता है। सदैव कहा, सदैव, तो ये क्या है, ये सेंटेंस असत्य है। क्योंकि यदि हम 0 रखते हैं तो 0 आता, 30 रखते हैं 1/√3 आता, 45 रखते हैं तो 1 आता, और 60 रखते हैं तो √3 जो 1 से अधिक चला जाता। tan 90 का मान इनफाइनाइट, तो इसलिए ये असत्य है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है कोण A को किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 होगा, sec A बराबर 12/5 होगा। तो इसे करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सोल्व करते हैं, तो इसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज बनाइए, उससे अच्छा समझ आएगा। बना लिया, इनाम दे दिया A, B और C। ये समकोण होता, हमें दिया है sec A बराबर कितना, sec A बराबर दिया है 12/5, 12/5। तो sec किसके बराबर होता, sec हिंट से कक्का बटे लाल, इससे पता करते हैं ये कोट का होता है, इसे कर्ण बटे आधार, तो ये होता है कर्ण बटे आधार के। तो कर्ण कितना हो गया
पार है, और आधार कितना हो गया 5। तो हमारे पास दो साइड होंगी, आधार भी है हमारे पास, कर्ण है, लेकिन हमारे पास लंब नहीं है। तो लंब हम निकालते हैं। लंब कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, तो नीचे निकालते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना AC स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर AB स्क्वायर, लंब का स्क्वायर BC स्क्वायर। इससे हम लंब निकालते हैं। तो AC कितना 12 का स्क्वायर बराबर AB कितना है 5 का स्क्वायर, प्लस BC कितना, BC हमें निकालना। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, प्लस BC स्क्वायर। तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 144 माइनस 25 बराबर BC स्क्वायर। तो 144 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 119 बराबर BC स्क्वायर। अब क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे तो BC बराबर आएगा √19, 119। अब ये हमारा लंब कितना आ गया? BC बराबर रूट के 119 आ गया। तो हमारा लंब कितना है? लंब है रूट के 119, जो जिसका स्क्वायर रूट होता है 10.9 के लगभग। तो ये क्या हो गया? तो त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है इन दोनों से, तो ये राइट है। सेक A बराबर 12/5 ये क्या है? सही है। तो ये क्या हो गया? सत्य। सत्य क्यों? क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से बड़ा होता है, अन्य भुजा से बड़ा होता है। तो ये सत्य है। इसी प्रकार थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है इसका, कोस A कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हमें ये बताना जो कोस A है, कोस A जो है कोण A के कोसेंट के रूप का होता है, संक्षिप्त रूप है, तो ये बताना। तो थर्ड है हमारा, ये भी क्या होगा? असत्य होगा। असत्य क्यों होगा? क्योंकि कोस A कोण A के कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। किसके लिए है? कोस A जो है कोसाइन के लिए है, कोसेंट के लिए नहीं है। पार्ट फोर्थ क्या है? फोर्थ है कोट A कोट और A का गुणनफल होता है। कोट A कोट और A का गुणनफल होता है। चौथा, चलिए सोल्व करते हैं। तो हमें क्या बताना था? हमें बताना था कोट A, ये भी क्या है? ये भी असत्य है। असत्य क्यों? देखो इसमें कह रहा कोट और A का गुणनफल है। क्या कोट और A आपस में एक गुणनफल है? नहीं, ये गुणनफल नहीं होता। ये क्या होता है? ये कोण होता है। क्योंकि कोट A का अर्थ है कोट के कोण A से होता है, न कि गुणनफल से, न कि गुणनफल से। ये भी क्या है? असत्य है। दोबारा, कोट A का अर्थ होता है कोट A के कोण से, ना कि ये गुणनफल नहीं होता। ये इसका एंगल कोण होता है A, ये गुणनफल नहीं होता। इसका क्या होता? कोण होता। क्वेश्चन नंबर अगला, फिफ्थ है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है, तो इसको समकोण त्रिभुज से
प्रूफ करेंगे। साइन थीटा बराबर दे दिए 4/3, तो इसके लिए हमें एक कोण बनाना पड़ेगा। साइन थीटा 4/3। फिफ्थ साइन थीटा दे दिया 4/3, तो साइन किसके बराबर होता है? ये होता है लाल बटे काका, तो ये होता है पहला होता है साइन बटे कॉस, लंब बटे कर्ण। तो लंब है 4, कर्ण है 3, तो एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं। ये ABC, तो हमें दिया है लंब कितना दिया है 4, कर्ण कितना दिया है 3, तो हमें निकालना आधार। लंब आधार कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना BC स्क्वायर, लंब आधार का स्क्वायर AB स्क्वायर, लंब कितना AC स्क्वायर, BC कितना 3 का स्क्वायर, AB स्क्वायर, AC कितना 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बराबर AB स्क्वायर प्लस 4 चौक 16। इसे इधर लाएंगे, AB बराबर 9 माइनस 16, ये इधर आ जाकर माइनस हो जाएगा। AB बराबर माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस के ज़्यादा 16 में से 9 गए तो बचेगा -7। ये कितना आ गया? -7। ये क्या है? ये गलत है, ये असत्य है। असत्य क्योंकि इसमें क्या हुआ? कि जो कर्ण है वो छोटी है, दोनों से क्या है? छोटी आ रही है, और ये माइनस में नहीं होती। दोनों से क्या है? वैसे भी ये छोटी है, तो ये क्या दोनों से छोटी है कर्ण, तो कर्ण क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो कहेंगे क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से छोटा है, इसलिए यह असत्य है। ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया। चलिए, तो गाइस वीडियो, मुझे लगा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसके लिए गाइस मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।